शौहर पे ये दंड है, ये शौहर पे दंड है, दंड इसलिए कि तूने जो 3 तलाकें दी थी देखो आ गई वही बात, 12 साल के बच्चे का बयान सुना आ गई, देखो वही बात। चलो 12 साल के का सुना देते हैं, कोई बात नहीं है। हमारी तो गलती थी कि भाई हम जो तुम्हें इतनी बातें बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ये तुम्हारा तो तुम्हारा इन स्टेज वालों का भी इतना फायदा हो रहा है इन बातों में जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बातें जो है तुमको पता नहीं है, फिर बाद में फोन घुमाए फिरते हो और पता कुछ नहीं, किसी गुस्सा आ जाए तुम में से और कौन तुम में से तलाक दे दे, पता किसी का है किसी वक्त क्या हो जाए हैं? फिर फोन घुमाए फिरते हो, कभी बरेली, कभी बदायूं, कभी संभल, कभी मुरादाबाद। काश इससे पहले किसी मौलवी की तकरीर सुन ली होती। हाँ, ये बड़ी अहम बातें मैंने बतला दी आपको। अगर मैं ये तकरीर कहीं और करता तो अब तक 10 नारे लग गए होते, वाह वाही के मारे लोगों ने जो है पूरा मजमा उठा लिया होता। मैं जानता हूं ये कितनी कीमती बात है, मैंने तुम्हें चुटकियों में बता दी। बस ये बात थोड़ी सी और कर दूं, बस शॉर्ट करके, बस इसको लंबी नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी और बात करके और मैं अपनी बात खत्म करूंगा। थोड़ी सी सुन लें आप। दूसरे से निकाह होगा, वो निकाह जिसे तुम हलाला कहते हो वो हलाला नहीं, वो ओरिजिनल निकाह है। निकाह हो गया, निकाह के बाद में उसकी मर्जी, अब रखा भी इंसान है, हो सकता है उसकी भी तलाक हो जाए, ये तो हो जाए, कभी किसी की 4-4 तलाकें भी हो जाती हैं, 5-5 भी हो जाती हैं, भाई वो तो इंसान है, हो सकता है ना मिले इससे भी मिजाज। तो अगर फिर ये तलाक दे दे तब इसकी इद्दत करने के बाद उससे निकाह हो सकता है जिससे पहले निकाह में थी। ये मैटर, ये हलाला नहीं है जो हलाला हलाला कहते हैं कि हलाला कराओ हलाला कराओ, हलाला नहीं है, बल्कि इसका नाम तो दूसरा निकाह कराओ। अब तुमसे कोई कहे हलाला कहना बेवकूफ, हलाला नहीं है। इस्लाम ने तो औरत को खिलौना बनने से बचाया है, इसने तो खिलौना बना लिया कि साफ तलाक दिया, फिर अपने निकाह कर लिया, फिर तलाक दिया, फिर निकाह कर लिया। 3 तलाक, ये 3 तलाक लोगों जायज ही नहीं है। 3 तलाक देने वाला गुनाहगार है, 3 तलाक देना गुनाह है, लेकिन दे दी तो हो जाएगी, दे दी तो हो जाएगी। हाँ, अब गौर करें आप, ये मैंने अहम मसले थे जो आपको गुफ्तगू कर ली। अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारे जिक्र, अल्लाह तुम्हारे चर्चे करेगा। जलसे में आने वालों, अल्लाह का जिक्र कैसे करें? तो अल्लाह का जिक्र नमाजों में है, अल्लाह का जिक्र कुरान में है, अल्लाह का जिक्र वजीफों में है, अल्लाह का जिक्र दुरूद में है। अल्लाह का जिक्र कैसे करे? लोगों अपनी जबान को खुराफातों से, दुनिया के जिक्र से, दुनिया की बातों से रोक लो, अल्लाह का जिक्र ये खुद ब खुद करने लगेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुनो, बिल्कुल तुम्हारे मतलब की बात आ रही है, सुनो। अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद करने लगेगी। अगर अपनी जबान को झूठ से बचा लो, अपनी जबान को चुगली से बचा लो, अपनी जबान को तकलीफ से बचा लो, तो तुम्हारी जबान अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद करने लगेगी। लोगों को गुस्सा आए तो फैसला ना लो, बात यहां से चली थी। गुस्सा आए तो फैसला ना लो, कोई भी फैसला हो ना लो, मना करो। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो फैसला लो। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ के गुस्सा कम हो जाता है, बैठे हो तो लेट जाओ, लेट के गुस्सा कम हो जाता है? और अगर लेट के भी गुस्सा खत्म ना हो तो गुस्सा एक आग है, आग में पानी डालो तो आग बुझ जाती है, इसलिए हुक्म है कि वुजू कर लो। अगर गुस्सा ठंडा ना हो रहा तो क्या कर लो? वुजू कर लो, इंशाअल्लाह गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी। ओ जलसे में आने वालों, बैठ के गुस्सा कम आता। आपने नहीं सुना होगा कि बैठे बैठे लट्ठे चल गए, सुना? खड़े खड़े चलते, बात है कि नहीं?
किसी भी गांव में चले बैठे बैठे लट। अच्छा मेरी बात अच्छा है कांटे की कि नहीं है कि नहीं? अगर बैठा होगा तो खड़ा हो जाओ, फिर झगड़े होंगे, है कि नहीं है? और लेटे लेटे तो मुक्का भी ना चलता, लट तो लट, बात है कि नहीं है? तो इसलिए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। मगर मैंने देखा हल्के हल्के बातें हो रही हैं तो लेटा तो बैठ गया, बैठा तो खड़ा हो गया, और फिर जब भी घूसा चल जाता। यही काम करना मेरे भाई। समझ रहे हैं आप? बैठ के नहीं होता। हमारे इलाके में ज्यादा चारपाइयों और पाइयों का माहौल है। इधर तुम चले जाओ इंडिया में, इधर महाराष्ट्र में जाओ, कर्नाटक में जाओ, ज्यादातर लोग जमीन पे बैठते हैं, जमीन पे ही सोते हैं। हाँ, ऐसे लिंटर पे, जमीन पे ही, फर्श पे ही सोते हैं। आसानी है, जमीन पे रहोगे तो दिमाग आपका ठंडा रहेगा, जमीन से आपका अर्थ रहेगा। हाँ, जमीन से आपका अर्थ रहेगा। गुस्से में कभी फैसले न लो। हजरत अबू बकर की बेटी है हजरत आयशा। सुनिए अब आपके मतलब की तकलीफ शुरू हो रही है। हजरत आयशा सरकार की बीवी हैं। एक दिन बड़े खुश हुए नबी अपनी बीवी आयशा से, कहने लगे आयशा जो चाहो मांग लो तुम्हें अता कर दिया जाएगा। जो जाओ ये नबी मालिक मुख्तार है, जो चाहो मांग लो, ये वही कह सकता है जिसको अल्लाह ने हर चीज का इख्तियार दिया हो। हजरत आयशा कहने लगी आका मांगना चाहती हूँ लेकिन इतनी इजाजत दे दो, अपने बाबा अबू बकर से मशवरा कर लो, अगर उनसे मशवरा करके मांगूंगी कि अता हो जाएगा। नबी ने फरमाया आयशा जाओ मशवरा कराओ, तुम मशवरा करके मांग लो तब भी अता कर दिया जाएगा। हजरत आयशा झूमती झूमती हजरत अबू बकर की बारगाह में हाजिर हुई। हजरत अबू बकर ने देखा बेटी के चेहरे को बड़ा खुश है। कहा बेटी क्या बात आयशा आज बहुत खुश नजर आ रही हो? कहा बाबा जान अगर आपको पता चल गया आप तो झूमने लगेंगे। कहा बेटी ऐसी क्या खुशी की बात है मुझे तो बताओ। कहने लगी बाबा जान आज मैं नबी की बारगाह में हाजिर थी, नबी का दरिया रहमत जोश में आया, नबी के करम की बरसात शुरू हुई। नबी ने फरमाया आयशा आज मैं बहुत खुश हूँ, जो चाहो मांग लो। तो कहने लगे क्या मांगा है बेटी जरा मुझे तो बता। कहने लगी बाबा मांगा ही नहीं है। कहा क्यों नहीं मांगा? जब नबी ने मौका दिया था तो मांग लेती। कहने लगी बाबा मैंने इसलिए ना मांगा, कहीं मैं जल्दी ना कर लूं मांगने में, थोड़ा ना मांग बैठूं, इसलिए मैं इजाजत लेके आई हूं कि मांगूंगी आपसे मशवरा करके मांगूंगी। अब आप बताओ क्या मांगा जाए। हजरत अबू बकर तो झूमने लगे और झूम के इतना खुश हो गए। कहने लगी बेटी एक मेरे दिल में तमन्ना थी, मैं सोचता था पता नहीं जिंदगी में ये तमन्ना पूरी होगी या अबू बकर के साथ ही ये तमन्ना चली जाएगी। और मेरी बेटी आयशा आज तो तुमने मेरे पास आके मेरे दिल की तमन्ना को पूरा कर दिया है, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। मेरे दिल में एक ही तमन्ना हमेशा लगी रहती थी और मैं सोचता था या अल्लाह ये तमन्ना अबू बकर की पूरी होगी कि नहीं होगी। कहने लगी बाबा जान उसी तमन्ना को बताओ, नबी की बारगाह में जाके वही पूछ लिया जाएगा। ए जलसे में आने वालों हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी सुनो मैंने नबी को मक्का में देखा, मक्का की जिंदगी को देखा, नबी को मदीना में देखा, मदीना की जिंदगी को देखा, नबी को ओहद में देखा, ओहद की जिंदगी को देखा, नबी को बद्र में देखा, बद्र की अदाओं को देखा, नबी को खाते देखा, खाने की अदाओं को देखा, नबी को पीते देखा, पीने की अदाओं को देखा, नबी को चलते देखा, चलने की अदाओं को देखा, नबी को मुस्कुराते देखा, मुस्कुराने की अदाओं को देखा, नबी की खलवत को देखा, खलवत की अदाओं को देखा, नबी की जलवत को देखा, जलवत की अदाओं को देखा। मैंने नबी को हर तरह से देखा। मगर बेटी जब मेरा नबी मेराज में गया तो मेराज में या तो बुलाने वाला खुदा था या जाने वाला मुस्तफा था, तीसरा कोई ना था। मैंने दुनिया की तो सारी अदाएं देख ली मगर मेराज की अदा ना देख पाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बिल्कुल सुने आपकी मतलब की एक एक बात एक एक जुमला समझ में आता जाएगा। कहने लगे बेटी मैंने नबी को हर तरह से देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा, उहद में देखा, बदर में देखा, खार में देखा, हर जगह देखा। मैंने नबी की हर अदा को देखा मगर दिल बड़ा बेकरार था कि मेराज में जब
जब जिब्रील मेरे नबी को लेके गया तो जिब्रील भी सिदरा पे जाकर थम गया, जब सिदरा पे जाकर रुक गया। अब सिदरा के बाद जो नबी की अदाएं थी वो खुदा जाने या मुस्तफा जाने। बेशक सुभान अल्लाह। वहां का मैं कुछ ना देख पाया और दिल बड़ा बेकरार है कि काश वहां का भी देख लेता। दिल बड़ा बेकरार है कि काश हाय 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 वहां का भी देख लेता। और मेरी बेटी कुछ ना मांगना, और मेरी लाडली कुछ ना मांगना, जाओ नबी की बारगाह में जाओ, जाके अर्ज करना मेराज में जब अल्लाह ने बुलाया था, अपने पास में बुलाया था, खुरबे खास में बुलाया था, जब कुरान कहता सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, जो कुरान कहता है कि जो दो कमानों के दरमियान या उससे भी कम फासला रह गया था, आका जब अल्लाह और मुस्तफा का फासला कमानों से भी कम रह गया था। या रसूल अल्लाह उस वक्त क्या बातें हुई थी, वो बातों में से कोई बात बता दो। बेशक सुभान अल्लाह। वाह, उस वक्त की कोई बात, कोई मीडिया वाला नहीं था, कोई चैनल वाला नहीं था कि दिखा दे और बतला दे। न प्रिंट था, न कोई था। जिब्रील जाने वाला फरिश्ता, ले जाने वाला फरिश्ता भी सिदरा पे जाकर रुक गया, वो भी आगे ना बढ़ पाया। वो भी कह रहा था फरोग तजल्ला बशोजत पर, अगर मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली से पर जल जाएगा। ओ जल से बे आने वालों, अम्मी आयशा से इतना कहा तो हजरत आयशा कहने लगी बाबा आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे दिल की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगी। बेशक सुभान अल्लाह। अरे बेटी हो तो अबू बकर जैसी हो जो बाप की हर ख्वाहिश पूरी कर रही है। आज की भी कुछ ना अहल बेटियां हैं कि बापों की नाकें कटा दी। आज भी बापों की कुछ ना अहल बेटियां हैं कि बापों को इज्जत के जनाजे निकाल दिए। बेटी या तो अल्लाह दे तो दुआ करो ऐसी दे कि नेक बेटी दे। नेक बेटी की दुआएं किया करो, या अल्लाह हमें बेटी देना तो नेक देना, और नेक बेटी अल्लाह दे दे तो उससे टेंशन मत लेना, वो तेरे लिए नेमत है, रहमत है। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे लिए नेमत है, तेरे लिए रहमत है, तेरे लिए बरकत है जी। लेकिन नेक बेटी अल्लाह दे दे। हजरत अबू बकर की बारगाह में अम्मी, हजरत अबू बकर की बारगाह में अम्मी आयशा मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गई। नबी ने फरमाया मशवरा हो गया आयशा? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मशवरा हो गया तो फरमाया फिर मांग आयशा मांग, मैं अता कर दूं। आज तेरा नबी अता करने पे बैठा है। अम्मी आयशा करती है आका मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेराज में जो रब ने आपको बुलाया और काबा कौसैन और अदना की मंजिलों में रखा, उस वक्त अल्लाह ने आपसे क्या बातें की थी, उन बातों में से कोई बात बता दो। बेशक सुभान अल्लाह। बस और कुछ नहीं। कहा आयशा ये किसका मशवरा है? कहा बाबा अबू बकर का। नबी ने फरमाया हाय अबू बकर, यार ने मांगा तो फिर यार को मांगा, है ना? अगर आज की कोई होती तो सोना चांदी रानी हार मांगती कि मुझे ये हार दिला दो, सोना चला दो, देवर जेवर दिला दो। लेकिन करीम मुस्तफ़ा की प्यारी बीवी अम्मी आयशा कहती हैं आका जब मेराज में आपसे रब ने बातें की थी वो किसी को पता नहीं, उसमें से कोई बात बता दो। नबी ने फरमाया आयशा वो राज का मामला है, अगर बताया तो राज गया। अम्मी आयशा कहती हैं बताया तो राज गया, और अगर आपने नहीं बताया तो बात गई। आपने कहा था जो चाहो मांगो जी। अब या तो बात रखी जाए या राज रखा जाए। आय नबी फरमाते आयशा बात रहेगी, इसलिए कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। बात रहेगी। अम्मी आयशा कहती हैं फिर बताएं। नबी ने बताना शुरू किया आयशा मेराज में जब मेरे मौला ने मुझे बुलाया और जब काबा कौसैन और अदना की मंजिलों में मुझे बुलाया तो उस वक्त बहुत सी राग और न्याज की बातें हुई थी। मैं सारी बातें नहीं बतला सकता, लेकिन एक बात की तूने डिमांड की आयशा तो वो बात सुन लो, और लोगों तुम भी सुन लो, वो बात तुम्हारे लिए भी है। मेरी तकरीर का उन्वान ये है, मेरी तकरीर से बिल्कुल लिपटी हुई और मेरी तकरीर से बिल्कुल जुड़ी हुई है बात है। वो जलसा वालों जरा सुनो। हजरत आयशा फरमा, हजरत
मेरे नबी हजरत आयशा से फरमाते हैं, ओ आयशा, अल्लाह ने जब मुझे मेराज में बुलाया था बहुत सारी बातें की थी, उन सारी बातों में मुझसे एक बात ये बतलाई थी कि मेरे हबीब, अगर तुम्हारी उम्मत में कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो मैं वादा करता हूं दिल जोड़ने वाले को मैदाने महशर में हिसाब ही नहीं लूंगा, उससे बेहिसाबो किताब के उसे जन्नत अता कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे